हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? राहुल, मनीष, प्रशांत, कौशिक, नवनीत, एहसान, संदेश, शिवन, कुणाल, मेघा, आकाश, अरुण, राहुल, कृष्णजीत, वैभव, संदीप, सौरभ, अजय, मानसी, हेमंत, सोनी, विनीत, धर्मेंद्र, प्रियंका, अनु, विशाल, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है मेरे दोस्त। और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कल हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन दोस्त हम लोग कर रहे थे। तो एक दो क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के कराऊंगा, उसके बाद जो है हम लोग डिस्काउंट को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे कि कहां तक हम लोग जो है वो क्वेश्चन को कर चुके थे। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, हाँ, यहां तक क्वेश्चन को हम लोग कर चुके थे। कहां तक क्वेश्चन को दोस्त हम लोग कर चुके थे? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कितने परसेंट लाभ पर बेचने की बात करता है। तो इसका जवाब जो है वो 12% हम लोगों का आया था मेरे साथी, है ना भाई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने होमवर्क में करने के लिए कहा था कि भाई हम लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बेईमान दुकानदार से, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की करा रहा हूं मेरे दोस्त, है ना। एक दुकानदार अपने सामान को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि भाई मैं अपने सामान को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचूंगा, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो है। यहां बच्चे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि सीपी जो मैंने बताया था कि सीपी हमेशा कम होता है, एसपी हमेशा ज्यादा होता है। ये उस केस में होता है जहां कॉन्सेप्ट में परसेंटेज के बारे में आप लोगों से कहा हो, लेकिन इसने खुद बोला हुआ है कि 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का दावा करता है, यानी 40 रुपए प्रति किलो हिसाब से बेचने का दावा करता है। और जिसकी ओरिजिनल कीमत कितनी बताता है? वो कहता है जिसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 50 है, यानी अपना सामान घाटे पर बेचने की दोस्त वो बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। लेकिन बेचते समय वह मिथ्या भार का उपयोग करता है। मिथ्या भार मतलब झूठे भार का उपयोग करता है और 1 किलो के बदले केवल 640 ग्राम ही देता है। 1 किलो का मतलब होता है मेरे दोस्त कि उसे देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है? उसके पास से जाने वाली क्वांटिटी कितनी है? 640 ग्राम। ठीक है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे दोस्त कुछ कट सकता है तो काट लो, 2 जीरो कट सकती हैं, 2 जीरो से काट ली। 5 से कट सकता है, 2 बार कट सकता है। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यानी इधर क्या बचा मेरे दोस्त? 8 बचा, और इधर क्या बचा मेरे दोस्त? 10 बचा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 2 रुपए का फायदा हो गया। फायदा हुआ किस पर है? तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग यहां से क्या कहने वाले हैं? आप लोग यहां से 25% का लाभ बताने वाले हैं, यानी कि इस सौदे में क्या हुआ होगा? 25% का लाभ हुआ होगा। बच्चे पहले तो उसने ये दिखा दिया है कि मेरा 50 का सामान है, 40 में मैं आपको दे दूंगा, घाटे पर अपना सामान बेच दूंगा। लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया? गलत वजन का उपयोग कर दिया। देना तो 1000 ग्राम चाहिए था, लेकिन दिया कितना है मेरे दोस्त? 640 ग्राम दिया है। इस वजह से जो है उसने 25% का लाभ कमा लिया है। ठीक है मेरे साथी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है ये आप लोगों से पूछा गया है। 64वां क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है?
हाँ बेटा, हमेशा याद रखना क्रॉस में चीजें काटनी है, क्रॉस में चीजें काटनी है, इसकी इधर काटनी है, इसकी इधर काटनी है, सेम साइड की चीजें हम लोगों को नहीं कट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक दोषपूर्ण मशीन का वजन 1000 ग्राम के रूप में 900 ग्राम होता है। ठीक है, मतलब यहां सीपी लिखिए मेरे दोस्त, यहां एसपी लिखिए। दिखता तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम के रूप में 900 ग्राम होता है, यानी जाता कितना है उसके पास से, तो आप कहेंगे 900 ग्राम जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार इसे तोलने वाली मशीन का उपयोग 45 किलो चावल को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा था। मेरे दोस्त, बेचने की बात कितने रुपए किलोग्राम में करता है, तो आप कहेंगे 65 रुपए किलोग्राम में करता है। खरीदा किस रेट था उस चावल को, तो आप कहेंगे 58 रुपए प्रति किलो खरीदा था। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। क्या इस 45 किलो चावल की कोई जरूरत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है। जो 1 किलो पर लाभ आएगा वही 1000 किलो पर आएगा, वही 45 किलो पर आएगा, वही 70 किलो पर आएगा, वही हर जगह लाभ आएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अब आ जाएगी वॉइस क्लियर। मैंने माइक को थोड़ा सा दूर कर लिया है। अब मेरे दोस्त, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो इसको बचाना है। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोगों ने काट दी है। क्या कुछ और कटेगा? तो आपने कहा जी नहीं कटेगा। 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल लगे 7, 9 पंजे 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा? 45 और 7 52 हो जाएगा। यहां देखेंगे 65 ढाई 650 हो जाएगा, यानी कि 2 से एक बार काटिए मेरे दोस्त, 2 दूनी 4 होगा, एक बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, यहां से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी 261 के सामान को 325 का बेच दिया, तो मेरे दोस्त फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गए 6, 64 रुपए का फायदा हो गया। ये फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 261 रुपए पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेम साइड नहीं काटी है दोस्त मेरे साथी, मैंने यहां पे देखो सेम साइड नहीं काटी है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो 2 इधर की जीरो, 2 इधर की जीरो से मैंने काट दी है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से सॉल्व करना होगा मेरे दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। आंसर बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो डायरेक्टली डिवाइड करके देखिए। 261 से 6400 को डिवाइड करिए। कैसे करेंगे? 261 दूनी कितना होता है? 2 एकम 2, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 522 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया, ये आ जाएगा। तो 261 पंजे 5 दूनी 4 बार जाएगा, शायद 24 पॉइंट कुछ आएगा, शायद 4 एकम 4, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त? 24.5 आ जाएगा। मेरी बात को समझिए। 1000 ग्राम के रूप में कितना वजन दिखा रही है? 900 ग्राम वजन दिखा रही है, तो देना तो चाहिए था 1000 ग्राम वजन, दिया कितना है? 900 ग्राम वजन। ठीक है, यहां देखिए 58 रुपए किलो खरीदा था, 65 रुपए किलो बेच दिया है। तो 58 रुपए किलो खरीदा था, 65 रुपए किलो बेच दिया है। क्रॉस में मैंने चीजें काट दी। अब आप कह रहे हैं जी 64 में सेम साइड काट दी है, तो इधर की 2 जीरो इधर की 2 जीरो से काट दी है। तभी तो मैंने कहा इधर की 2 जीरो इधर की 2 जीरो से काट दी है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। 24.5 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
चलिए भाई, हाँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्त, मैंने वॉइस को ठीक कर लिया है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज को समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या कहना चाह रहा है ये दोस्त, ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, लेकिन अंकित करता है, यानी ये डिस्काउंट के केस में आ जाएगा जब हम मार्क्ड प्राइस के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए जब तक डिस्काउंट चालू करता हूं तब तक के लिए होल्ड पे रखता हूं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के उसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन है, इन मिसलेनियस के क्वेश्चन को कर लो और फिर हम लोग डिस्काउंट की तरफ चलते हैं, यानी कि फिर हम लोग जो है वो छूट की तरफ चलेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को बताइए, यदि 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकें 300 रुपए से 450 रुपए तक की कीमतों पर बेची जा रही है, तो 8 पुस्तकों को, बेटा क्रॉस का मतलब ये होता है, आप क्रॉस का मतलब गलत समझ गए हैं। क्रॉस का मतलब होता है इस साइड का आप इस साइड का काट सकते हैं, इस साइड के काट सकते हैं, इस साइड से उस साइड के काट सकते हैं, मतलब सेम साइड के नहीं काट सकते। इससे यहां नहीं काट सकते, इससे यहां नहीं काट सकते, इससे चाहे यहां काटो, इससे चाहे यहां काटो। क्रॉस का मतलब ये है, यानी अपोजिट साइड के हम लोगों को काटने हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन मैं बीच में छुटवा के आप लोगों को चल रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को डिस्काउंट में, है ये बेईमान दुकानदार के ही, लेकिन दोस्त डिस्काउंट के अंदर मैं आप लोगों को करा रहा हूं। बताइए जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को एक बार धीरे से पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकें, यानी 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक की खरीदी गई पुस्तकें, यानी ये खरीदी गई पुस्तकों का मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। 300 रुपए से 450 रुपए तक की कीमतों पर बेची जा रही हैं, 300 से लेकर 450 रुपए तक की कीमतों पर बेची जा रही हैं, यानी जैसे जिसकी ताल बैठ रही है वो वैसे ही खरीद रहा है, जैसे जिसकी ताल बैठ रही है वो वैसे ही बेच रहा है। लेकिन 200 से ज्यादा की खरीदी है, 350 से कम की खरीदी है, 300 से ज्यादा की बेची है, 450 से कम की बेची है। तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है? यदि मैं 8 पुस्तक बेचूं तो मैं मैक्सिमम कितना लाभ कमा सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लाभ कमा सकता हूं। अच्छा दोस्त, मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप ये कहेंगे जी, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का मतलब है मैं कम से कम कीमत पर वस्तु को खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर वस्तु को बेच दूं। यानी कि अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए, तो मैं कम से कम कीमत पर वस्तु को खरीदूं, यानी मैंने वस्तु को खरीदना होगा 200 रुपए में और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर मैं बेचूं, यानी मुझे वस्तु को बेचना होगा 450 रुपए में। क्या यही मतलब है? ये कंडीशन किसकी है? ये अधिकतम लाभ की है। अगर मैं मैक्सिमम लाभ कमाना चाहता हूं, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त क्या होगा, मुझे कम से कम कीमत पर वस्तु को खरीदना होगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत पर वस्तु को बेचना होगा। यानी कम से कम कीमत क्या है वस्तु की? 200 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या है वस्तु की? 450 रुपए है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक बुक पर ज्यादा से ज्यादा कितने का लाभ हो सकता है, तो आप कहेंगे एक बुक पर ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का लाभ हो सकता है। भाई 200 का सामान खरीदा, 450 का बेचा है, तो क्या एक बुक पे ज्यादा से ज्यादा 250 का लाभ होगा? अगर एक बुक पर ज्यादा से ज्यादा 250 का लाभ हो सकता है, तो 8 बुकों पे ज्यादा से ज्यादा कितने का लाभ हो सकता है? तो आप कहेंगे 2000 रुपए का लाभ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2000 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब है जो टाइप में हम लोगों ने काउंट नहीं किए हैं, उन क्वेश्चंस को, 2-3 क्वेश्चन को मैं दोस्त यहां करा रहा हूं। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त। आज तारीख है मेरे साथी 22 तारीख है, 22 नहीं 23 तारीख है मेरे दोस्त। हाँ, और 23 तारीख मतलब 8 दिन हम लोगों के इसमें बचे हैं। 30 दिन 31 दिन जनवरी में बचे हैं, 31 और 8 39, ठीक है। और 31 और 8 39 हो गए, और आपके फरवरी में 20 दिन बचे हैं, यानी कि टोटल 100 दिन का समय 60 दिन का समय लगभग आप लोगों के पास बचा हुआ है। इन 60 लोगों में, इन 60 दिनों में बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये कहते हुए मुझे मिलते हैं मैथ कमजोर है। तो आप ये बात तो तय मान लीजिए कि इन दिनों में मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है तो केवल आपकी तरफ से बनाया जा सकता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ इंप्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। आप जब तक किसी भी चीज को टाइम नहीं दोगे दोस्त, तब तक वो चीज आपकी मजबूत नहीं होगी। इस बात को आप दिमाग में अपने सेट कर लो, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त पढ़ना तो आप लोगों को होगा। आपका जो पोर्शन स्ट्रोंग है आपने कभी उसको भी टाइम दिया होगा, है ना, वही तब जब आपका स्ट्रोंग है, ठीक है। चलिए 250 कैसे आया, 250 कैसे आया भैया, 250 200 रुपए का सामान 450 में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा आएगा। तो आप कहेंगे एक किताब पर 250 का ही तो फायदा आ रहा है। अब इतना भी कमजोर नहीं है भाई, 200 में आपने कोई सामान खरीदा है, 450 में बेच रहे हैं, फायदा कितने का होगा, तो 250 रुपए का कोई भी बता देगा। इतना भी कमजोर नहीं है। अगर इतना भी कमजोर है तो फिर आप तैयारी की दिशा में नहीं है, फिर आप तैयारी के मूड में नहीं है ना, आप पेपर निकालने के मूड में है दोस्त, है ना। फिर आप बस ये करने आए हैं कि एक टीचर को दूसरे टीचर से मतलब उलझाने आए हैं, कंपैरिजन करने आए हैं, चीजों पे उल्टा सीधा बोलने आए हैं, बस फिर ये चीज आप लोग करने आए हैं। चलिए, एक दूध वाले ने 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा, बहुत खुशी की बात है, और 15 लीटर पानी मिला दिया। यदि वह इसे 19 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी बात बताइए। 1630 रुपए में 90 लीटर दूध खरीदा है, 90 लीटर दूध की कीमत कितनी हो गई, 90 लीटर दूध की कीमत उसने 1630 रुपए में खरीदा है। तो क्या मेरे दोस्त ये जो है ये सीपी हो जाएगा, खरीदने वाला रेट जो होता है वो सीपी होता है, ठीक है। 15 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि मेरे दोस्त अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 90 लीटर की जगह 105 लीटर दूध हो जाएगा, क्योंकि इसमें 15 लीटर वो पानी मिला चुका है, ठीक है। उसे 19 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, 105 लीटर दूध को 19 के हिसाब से बेच दिया है, तो 19 पंजे 95 होंगे, 19 एकम 19 यानी 1995 रुपए की वस्तु बेच चुका है, ठीक है। बचा खरीदे कितने की थी, 1630 रुपए की, और बेची कितने की है उसने, 1995 रुपए की। तो फायदा कितने का हो जाएगा, 5 में से 0 जाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, 19 में से 16 जाएंगे 3 बचेगा। क्या 365 का फायदा कमा चुका है। अच्छा, ये फायदा हुआ किस पर होगा, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर हुआ होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो यहां से गौर से सुनिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ठीक है भाई। काटा पीटी और क्या हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। 163 नीचे है, तो आप क्या करिए 3650 बटे 163 कर लीजिए, 3650 बटे 163 कर लीजिए। यहां से काटिए, 163 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, डिवाइड कर लो मेरे दोस्त। 3650 को 163 से डिवाइड कर लो, 163 दूनी 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ क्या है 5 में से 2 गया 3, यहाँ 390 हो जाएगा। तो फिर मेरे दोस्त ये 2 बार कटेगा, तो 22 सही कुछ आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लो मेरे दोस्त क्या आएगा, 326 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 8 में से 64, 22 सही 64 बटे 163 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो आपने अगर कोई बैच कर रखा है, जैसे आपने चिराग बैच कर रखा है, पहले आपने परमवीर बैच कर रखा है, या आपने फिर सूर्या बैच कर रखा है, तो फिर आपको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। फिर चीजें कंफ्यूज ही आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो मेरे दोस्त यहां केवल वो पढ़िए जिसका कोई पोर्शन वीक रह गया है, वो कवर करना चाहता है, या सारी चीजें हो चुकी हैं, बस एक रिवीजन के तौर पे चीजों को लेना चाहता है, तो वो क्लास को कर लीजिए। नहीं तो आप लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस में दोनों के मेथड हम लोगों के अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, मेरी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। 1630 रुपए का कोई माल खरीदा है, 90 लीटर दूध खरीदा है, इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया है, यानी 90 में 15 लीटर जोड़ा तो 105 लीटर हो गया। उसे 19 के हिसाब से बेच दिया है। क्या 1995 का बेच दिया होगा? 1630 के सामान को 1995 का बेच दिया तो फायदा कितने का? तो मेरे दोस्त इसमें से इसे घटाओगे 365 का फायदा। और 365 का फायदा कहां हुआ है? तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 1630 पे तो 100 पे कितना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 365 की गुणा 10 में करेंगे तो 3650 आ जाएगा। आधे बच्चे पूछ रहे हैं जी ये 3650 कैसे आया? तो मेरे दोस्त थोड़ा सा देख लो, है ना, थोड़ा सा देख लो मेरे दोस्त कि 3650 कैसे आया। 365 की गुणा 10 में कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को मेरे साथी दिखा देता हूं। ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन, इसके बाद जो है हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना। देखिए कुछ दिन बाद की छोड़िए मत, कुछ दिन बाद के लिए छोड़िए मत बच्चा, लगातार प्रैक्टिस करिए तभी तो चीजें याद रहेंगी। कुछ दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, कुछ दिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं भी चीजें भूल जाऊंगा, है ना। देखिए उसने कहा है विकल्प 1 2 3 4 है, कौन सा विकल्प गलत है? 80 रुपए क्रय मूल्य है, 96 रुपए का बेचा है, तो लाभ क्या होगा? 80 की चीज 96 में बेच दी तो 16 का लाभ, 16 का लाभ होगा। लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने यहां से लाभ प्रतिशत निकाला तो वो 20% आया, और आपको दिया भी 20% है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। एक कह रहे जी 105 कैसे आया? भाई अब आपको क्या लगता है कि मैं अब आपको ऐसे क्वेश्चन बता के चलूं? 90 लीटर दूध था, इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया है, तो आप क्या कहेंगे? 5 9 और 1 10, 105 लीटर दूध हो जाएगा। यहां से आया 105। चलिए खैर आप होशियार हैं, क्या ही आप लोगों से अब कहूं। इसने कहा है दूसरे में क्रय मूल्य 8000 है, 7000 की बेच दिया है, तो घाटा कितने का खा लिया? 1000 का। घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 25/2 का घाटा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन दिया है। 7812, भाई ये तो थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहां ये 1400 की चीज 1526 में बेच दी, फायदा कितने का हो गया? 126 रुपए का। 1400 की चीज 1526 में बेच दी तो फायदा कितने का हो गया? 126 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपने देखा कि 9% का फायदा हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दिया है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिए हैं तो क्या यही ऑप्शन गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन विकल्प नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा। और उसने यही पूछा है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। सुमित सेन, बच्चे अब कोर्स डीएक्टिवेट मैं करा रहा हूं तुम्हारा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में दोस्त आ गए होंगे। अब हम लोग जो बढ़ रहे हैं मेरे साथी
अब हम लोग डिस्काउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्काउंट में होता क्या है वो मैं आप लोगों को चीजें बता देता हूं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मेरे दोस्त डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है छूट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त छूट। होती क्या है सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि डिस्काउंट होता क्या है, छूट होती क्या है, तो किसी भी वस्तु पर दी गई कमीशन जो कहते हैं उसे ही छूट कहा जाता है। बच्चे दो वर्ड इसके अंदर हम लोगों को याद रखने हैं। एक तो हमें अंकित मूल्य याद रखना है, अंकित मूल्य जिसे हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस। एक तो हमें अंकित मूल्य याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस, और दूसरा हम लोगों को इसके अंदर मेरे दोस्त छूट याद रखना है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, मान लो आप लोग एक किताब खरीदने जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए मार्कर खरीदने जाते हैं। जब ये पेन को आप मार्केट में लेने गए तो इस पर रेट डला हुआ था 2000 रुपए। इस पेन पर जो रेट डला हुआ था, जिसे हम लोग प्रिंट रेट भी कहते हैं, वो डला हुआ था 2000 रुपए। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे एमआरपी पूछूं, इस पेन की एमआरपी पूछूं, तो आपने कहा इस पेन की एमआरपी है 2000 रुपए। इस पर जो प्रिंट है, इस पर जो प्रिंट रेट है मेरे दोस्त, इस पर जो प्रिंट रेट है कि वो कितना है मेरे दोस्त, वो 2000 रुपए है। अब कोई भी दुकानदार क्या कहेगा कि भैया हम इस पर 10% की छूट देंगे, 10% की छूट देंगे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने का मतलब है अंकित मूल्य का 10% निकालेगा, यानी कि वो 200 रुपए की छूट दे देगा। वो आपसे ये कहेगा भाई साहब 2000 रुपए इस पर प्रिंट रेट था और मैं 10% की छूट देके, 200 रुपए की छूट देके इस सामान को आपको 1800 रुपए में बेच दूंगा। यानी कि आपके लिए इसका क्रय मूल्य क्या होने वाला है, 1800 रुपए होने वाला है, और मैंने इस वस्तु को बेचा है, मेरे लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होने वाला है, तो आप लोग कहेंगे 1800 रुपए होने वाला है। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर आप लोगों का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, अगर आप लोगों का अंकित मूल्य 2000 रुपए है और आपने 10% की छूट दी है, आपने 10% की छूट दी है, तो 10% रुपए आप लोग छोड़ चुके हैं। अगर 10% रुपए आप लोग छोड़ चुके हैं तो ग्राहक से कितने परसेंट पैसे लेंगे, तो आप कहेंगे हम 90% पैसे ग्राहक से ले रहे होंगे। तो अगर मैं अंकित मूल्य का 90% डायरेक्टली निकाल दूं तो ये मेरे पास ग्राहक से लिए गए पैसे आ जाएंगे, जो कि विक्रय मूल्य ही कहलाएगा। यानी 1800 रुपए डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके निकालने के हैं बेटा। अगर उसने मान लो डिस्काउंट दिया है 10%, एमआरपी दी है 2000 रुपए और डिस्काउंट दिया है 10% का, तो या तो आप इस एमआरपी का 10% निकाल लो, 200 रुपए आएगा, 200 रुपए को इसमें से घटा दोगे तो विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। या फिर दूसरा अपने मन में यह सोच लो कि भैया अगर 10% की छूट दे दी है, 10% वो मुझसे लेना ही नहीं चाहता है, तो वो एमआरपी का 90% मुझसे लेना चाहता होगा। तो एमआरपी का डायरेक्टली 90% निकाल दोगे तो आपके पास डायरेक्टली विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब वो क्वेश्चन किस किस टाइप के देता है दोस्त, ध्यान से थोड़ा सा समझिए। वो आपसे कहता है पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट 15% की है। उसने दो छूटें क्रमागत छूटें दे दी। क्रमागत का मतलब होता है लगातार छूटें दे दी। तो आप इसका समतुल्य बट्टा बताइए, या आप इसकी समतुल्य छूट बताइए, या फिर आप इसकी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है।
वो आपसे ऐसे क्वेश्चन दोस्त पूछ रहा होता है, पहली छूट कितने परसेंट की है तो आप कहेंगे 10% की, ठीक है। और दूसरी छूट कितने परसेंट की है, दूसरी छूट कितने परसेंट की है तो आप कहेंगे 15% की। तो मेरे दोस्त मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, समतुल्य बट्टा निकालने के या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग रेशो मेथड से क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशो मेथड से क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। रेशो मेथड से कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, 10% की छूट का मतलब क्या है? क्या 10% की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताओगे कि 1/10 होती है? भाई ये तो आप लोग जानते हो, मैंने परसेंटेज में पढ़ाई है। दूसरी छूट 15% की दी हुई है। 15% की छूट का मतलब होता है 3/20। क्या दोनों की फ्रैक्शन आप लोगों ने लिख ली? यानी कि अगर 10 रुपए उस पर रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट के साथ आपने 9 रुपए की बेच दी होगी। यानी एमआरपी अगर 10 रुपए डला है तो 1 रुपए की छूट के साथ आपने 9 रुपए की वस्तु बेच दी होगी। इस पहली छूट का मतलब है कि अगर 10 रुपए रेट डला हुआ है तो मेरे दोस्त 1 रुपए की छूट के साथ 9 रुपए में बेच दी होगी। उसने कहा नहीं भाई साहब, एक और छूट दी गई है, अगर 20 रुपए रेट डला हुआ है तो 3 रुपए की छूट के साथ 17 रुपए में बेच दी गई होगी। या पहली छूट का मतलब है 10 रुपए की चीज 1 रुपए की छूट के साथ 9 की बेच दी होगी? क्या दूसरी छूट का मतलब है 20 रुपए की चीज 3 रुपए की छूट के साथ 17 की बेच दी होगी? यानी अगर शुरुआत में आप लोगों का अंकित मूल्य 200 रुपए होगा तो वो फाइनली वस्तु कितने की बेच दी होगी? 153 की बेच दी गई होगी। 20 ढाई कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। 17 निम्मा कितने हो जाएंगे? 153 हो जाएंगे। अगर कोई सामान 200 रुपए का है, अगर कोई सामान 200 रुपए का है तो उसको कितने रुपए में बेच दिया गया होगा? तो आप कहेंगे उसे 153 रुपए में बेच दिया गया होगा, ठीक है। अगर 200 के सामान को 153 रुपए में बेच दिया है तो मेरे दोस्त छूट कितनी दे दी? तो आप कहेंगे 47 रुपए की छूट दे दी है। भाई 200 में से 153 घटाएंगे तो 47 ही आएगा। यानी कि 47 रुपए की छूट दे दी। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है? तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो मेरे दोस्त ओवरऑल छूट कितनी आ जाएगी? तो 23.5% की ओवरऑल छूट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 23.5% की ओवरऑल छूट आ जाएगी। यानी मेरे दोस्त जब भी आप लोगों को दो छूटें दी गई हों और आप लोगों से समतुल्य छूट पूछी जाए, आप लोगों से इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाए, तो आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 1 कम होके 9 की बेच दी होगी, 20 से 3 कम होके 17 की बेच दी होगी। 200 रुपए का सामान होगा, 153 में बेच दिया होगा। तो छूट कितने की दे दी? 47 की। छूट दी किस पर गई है? 200 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो सवाल का जवाब 23.5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाइए इसका दूसरा मेथड। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, जब भी आप लोगों को दो छूटें दी गई हों, जब भी आप लोगों को दो छूटें दी गई हों तो उन दोनों छूटों का अगर आप समतुल्य छूट निकालना चाहते हो, समतुल्य बट्टा निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप लोग निकालना चाहते हो, तो हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज करिएगा। हमेशा रामबाण फॉर्मूले का मेरे दोस्त यूज करिएगा। वो रामबाण फॉर्मूला क्या होता है उसके भी बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि वो रामबाण फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आप लोगों से डिस्काउंट का केस पूछा जाता है तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले का यूज करिए। आप इस वाले फॉर्मूले का हमेशा यूज करिए, इससे आप लोग समतुल्य छूट निकाल पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहां से देखिए मेरे दोस्त, पहली छूट कितने की है? 10% की। दूसरी छूट कितने की है? 15% की। माइनस पहली छूट 10 की है, दूसरी छूट 15 की है, और बटे में कितना है? 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। हाँ, एक 0 से एक 0 कट गई। 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। माइनस 15/10 का मतलब होता है 1.5।
15/10 का मतलब होता है 1.5, तो 25 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 23.5 आ जाएगा। तो यहां से भी आप लोग देखेंगे तो 23.5% की छूट थी, और यहां से भी देखेंगे तो 23.5% की आप लोगों को छूट दी गई है। ठीक है, अगर 3 छूट दिया हो तो आप रेशो मेथड की तरफ जाएंगे, या उसका भी मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को बता देता हूं। एक फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए मेरे दोस्त। अगर आप लोगों को 2 छूट ना देके आप लोगों से कहता है 3 छूट दी गई है, पहली छूट A% की है, दूसरी छूट B% की है, और तीसरी छूट जो है वो C% की है। रेशो मेथड से तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, रेशो मेथड का भी बताऊंगा, वैसे भी बता दूंगा एग्जांपल से। तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले आप तीनों छूटों को जोड़ेंगे, फिर आप लोग पहले 2 छूटों की गुणा, पहली 2 छूटों की गुणा, फिर अगली 2 छूटों की गुणा, फिर तीसरी और पहली की गुणा अपॉन में 100 कर देंगे, और फिर तीनों छूटों की गुणा करके अपॉन में 10,000 कर देंगे। ये फॉर्मूला आप लोगों को अपनी कॉपी में छाप देना है। अगर 3 छूट दी गई है और तीनों छूटों का समतुल्य छूट आप लोगों से पूछी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आप एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं मेरे दोस्त। पहली छूट जो है वो 10% की है, पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट जो है वो 15% की है, और तीसरी छूट जो है वो 20% की है। तो इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? हाँ, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो बताइए समतुल्य छूट क्या हो जाएगी? इन तीनों की समतुल्य छूट क्या हो जाएगी? फटाफट से निकाल के बताइए भाई। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है, और तीसरी छूट जो है वो 20% है। इनका क्या हो जाएगा बताइए? बेटा रामबाण में अगर कोई चीज बढ़ रही होती है, छूट मतलब चीजें घट रही हैं, घटने वाले में हम लोग हमेशा माइनस लगाते हैं, और बढ़ने वाली चीजों में हमेशा हम लोग प्लस लगाते हैं। तो आप याद रखिए, जब भी छूट की चीज आएगी तो हम लोग हमेशा बीच में यहां माइनस लगाएंगे। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं। पहला मेथड रेशो मेथड बता दिया है, दूसरा मेथड जो है वो मैंने आप लोगों को रामबाण बता दिया है। अगर 3 का दिया हुआ है तो 3 का बच्चे मैं रेशो से भी बता देता हूं, और इस वाले फॉर्मूले से भी आप लोगों को बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताइए, पहले रेशो मेथड से करते हैं। तो 10 का सामान 1 की छूट के साथ 9 का बेचेंगे। 15% की छूट का मतलब आप लोग मुझे समझाइए, 5 या 15, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, तो 20 का सामान जो है 3 की छूट के साथ 17 का बेच रहे होंगे। 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 का सामान 1 की छूट के साथ 4 का बेच रहे होंगे। यही तो होगा बच्चे। पहली छूट 10% है, तो 10 का सामान 1 की छूट के साथ 9 का बेच रहे होंगे। दूसरी छूट 20 रुपए का सामान 3 की छूट के साथ 17 का बेच रहे होंगे। तीसरा सामान 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए की छूट के साथ 4 का बेच रहे होंगे। अगर कुछ चीजें कट सकती हैं क्रॉस में तो काट दो, तो आपने कहा जी काट देते हैं, 4 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 20 5 बार कट गया। आपने कहा 10 पंजे 50, 50 पंजे 250 आ जाएगा, यानी वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ चुका है? 250 आ चुका है। वस्तु को बेचा कितने में गया है? 17 निम्मा 153 में बेचा गया है। तो मेरे दोस्त 250 की चीज को 153 में बेच दिया। छूट कितने की दे दी? 10 में से 3 गया 7 रुपए का, और यहां 24 में से 15 जाएगा, 9 रुपए की छूट दे दी है मेरे दोस्त। 97 रुपए की छूट दी। छूट दी किस पर है? 250 रुपए पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? आपने कहा 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएंगे। 5 नीचे है तो आप कहेंगे 5 तिया 15 होंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 38.8% की छूट दी होगी।
38.8% की छूट दी होगी। अगर आप तीनों छूटों को जोड़ देते हैं, तीनों छूटों को जोड़ देते हैं, तो आप लोगों के पास जो समतुल्य छूट निकल के आएगी, ओवरऑल छूट निकल के आएगी, वो मेरे दोस्त 38.8% की रही होगी। 38.8% की रही होगी। तो ये जो तरीका है मेरे दोस्त, ये रेशो मेथड आप लोगों के सामने है। रेशो मेथड समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी को मेरे दोस्त मैं इस वाले फॉर्मूले से करने लगूं तो कैसे करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब इस तरीके की आप लोगों को छूट दी गई हो, 2, 3, 4% इस तरीके की छूट दी गई होंगी, तो रेशो मेथड से मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ी बड़ी आ रही होती है। तो ऐसी पास पास वाली छूटों को हम लोग इस वाले मेथड से ही सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को समझना भाई। 10 और 15 35, तीनों को जोड़ना है, तो 15 और 10 25, 25 और 20 45 आ जाएगा। यहां आपने 45 लिख दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। पहले दो की गुणा 10 और 15 की गुणा करेंगे 150 आएगा, प्लस अगले दो की गुणा 15 और 20 की गुणा करेंगे 300 आएगा, प्लस अगले दो की गुणा तीसरे और पहले की गुणा करेंगे 200 आएगा, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर तीनों की गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 300 हो गया, 300 की गुणा 10 में करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, और नीचे जो है वो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है? ठीक है, यहां से देखिए 45 माइनस 300, 500, 650, 650 बटे 100 का मतलब है 6.5। ठीक है भाई, प्लस यहां से देखेंगे 0 से 0 कट गई है, एक 0 से यहां आ जाएगा 0.3 आएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 45 में 0.3 जोड़ेंगे 45.3 आएगा, और उसमें से 6.5 को घटाएंगे, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे, क्या 38.8% आ चुका है। यानी कि चाहे आप इस वाले मेथड से करो, चाहे आप रेशो मेथड से करो, छूट का जो प्रतिशत आएगा वो 38.8 ही आ जाएगा। छूट का जो प्रतिशत होगा क्या वो 38.8 आ जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। सर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या मेरे को क्लास लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त, चाहे आप लोगों को 2 छूट दी गई हो, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में 2 छूट दी गई हो तो आप हमेशा जो है रामबाण फॉर्मूले का यूज करना। अगर आपको 2 से ज्यादा छूट दी गई है तो आप लोग रेशो मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आपको कुछ बेसिक सी और बात बता देता हूं जो आपको क्वेश्चन में आगे यूज होने वाली है। बेटा उन बेसिक सी चीजों का पता होना जरूरी है, नहीं तो फिर सारा होच पोच हो जाता है जब मैं लिखता हूं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, अगर मेरे पास किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, यानी एमआरपी जो है वो 2000 रुपए है, मैंने इस वस्तु को 30% की छूट पर बेच दिया, 30% की छूट पर बेच दिया, तो अगर कभी वो आपसे ये कहे कि छूट कितने की दी, तो आप इस अंकित मूल्य का 30% निकाल देना। भाई अगर वो आपसे छूट पूछता है तो छूट कितने की है, 30% की, तो अंकित मूल्य का आप 30% निकाल देना। लेकिन अगर वो आपसे विक्रय मूल्य पूछता है, सेलिंग प्राइस पूछता है कि कितने में वस्तु को बेचा गया, तो इसका मतलब वो 30% तो छोड़ ही रहा है, तो क्या वो अंकित मूल्य का 70% ही ग्राहक से ले रहा होगा, तो उस केस में आपको 70% निकालना होगा। जब आप अंकित मूल्य का 70% निकालेंगे तो ये मेरे दोस्त आपके सामने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आएगा। जब आप लोग अंकित मूल्य का 30% निकालेंगे तो ये आपके सामने डिस्काउंट निकल के आएगा, यानी कि ये आपके सामने छूट निकल के आएगी।
आएगी क्या? विक्रय मूल्य में से छूट को घटा दो, अंकित मूल्य में से छूट को घटा दोगे तो भी विक्रय मूल्य आएगा। तो आप लोग जो है मेरे दोस्त डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, आप लोग छूट निकाल के घटा के भी निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आज जो हम लोगों ने चीजें कवर की हैं वो पहले क्वेश्चन करने के बाद मैंने आप लोगों को समझाया बेटा कि डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट की चीजें हम लोगों ने समझी हैं। डिस्काउंट में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अंकित मूल्य क्या होता है, जो भी प्रिंट रेट होता है वही अंकित मूल्य कहलाता है, उस पर जो कमीशन दिया जाता है वही छूट कहलाती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु 2000 रुपए की है और 10% की छूट दी है तो 10% की छूट का मतलब है मेरे दोस्त कि 90% पैसे उससे वसूले गए हैं, तो 1800 रुपए का उसे बेच दिया गया होगा। दूसरे तरीके से आप लोग कैसे कर सकते थे कि 2000 का 10% आपने पता लगाया कि भाई साहब 200 रुपए की छूट दी गई है, तब आपने इसमें से 200 रुपए घटाया तो 1800 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बन रहा होता है, क्रमागत बट्टे दिए होते हैं, आपसे समतुल्य बट्टा पूछा जाता है, तो आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। जब 2 वाला केस होता है तो आप इसे रामबाण फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जब 3 वाला केस होता है तो उसे आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, और उसे आप लोग रामबाण फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया ये चीज याद रखना, कभी आप मुझसे पूछो कि हाँ जी कभी तो इसका 30% निकाल देते हो, कभी 70% निकाल देते हो, तो अगर मैं 2000 का 30% निकाल रहा हूं तो मैं छूट निकाल रहा हूं। अगर 2000 का 70% निकाल रहा हूं तो आप कहेंगे कि ये विक्रय मूल्य निकाल रहा हूं। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। गुरुजी 0.3% कहां गया भैया? जोड़ दिया, 45 में 0.3 जोड़ोगे 45.3 आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले चलो पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट बचा है कि 5 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती हैं, 6 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे साथी? क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था। एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए, यानी कि एमआरपी जो है वो 2000 रुपए दे रखी है। ठीक है, लेकिन दुकानदार 20% की छूट पर सामान दे देता है, तो उसने उसे कितने में बेचा? यानी वो आपसे विक्रय मूल्य निकलवाना चाह रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य निकलवाना चाह रहा है, 20% तो छोड़ दिए, तो वो डायरेक्टली आप लोगों से 80% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 80% की वैल्यू पूछना चाह रहा है तो आप डायरेक्टली 1600 बता देंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे भी किया है तो भी आप गलत नहीं हो कि भाई साहब 20% की छूट दे रहा है तो पहले छूट मैंने निकाल ली। जब पहले मैंने छूट निकाल ली तो मुझे बताया गया कि 400 रुपए छोड़ देता है दुकानदार, तो 2000 रुपए की चीज पर 400 रुपए छोड़ दिए तो क्या ग्राहक को केवल 1600 रुपए देने होंगे? तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात दोनों में सेम है। एसएससी जीडी में पूछा गया है मेरे दोस्त, कब पूछा गया है? 11 जनवरी 2023 में पूछा गया है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने कहा है कि एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 है। कितना है मेरे दोस्त? 36,800 रुपए है। दुकानदार इस पर 11% की ऑफ सीजन छूट प्रदान करता है, 11% की दोस्त छूट देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि 36,800 रुपए की कोई वस्तु है और इस पर 11% की छूट दी गई, तो क्या इसे 89% पर बेचा होगा? वो बेचने वाला ही रेट आपसे पूछ रहा है, तो क्या इसे 89% पर बेचा होगा? तो मेरे दोस्त यहां से काटा पीटी मचा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 9 अट्ठे 72, पीछे 2 है। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, आप लोग एक बार गुणा कर लो।
आप लोग एक बार गुणा कर लो, 4 से कटने वाला ही आंसर आएगा। 4 से कटने वाला क्यों आएगा? क्योंकि 368 है और ये 368 4 से कटता है, तो आंसर जो आएगा वो 4 से कटने वाला ही आएगा। तो ये जो है 4 से कटता है पर ये 4 से नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो डी बता रहे हैं ये गलत जवाब है। ये 4 से कटने वाला ऑप्शन है, तो आंसर में भी 4 से कटने वाला ही ऑप्शन आएगा। तो ये 4 से नहीं, ये 4 से कटता है, ये 4 से नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं था, जैसा पहला क्वेश्चन था ठीक वैसा ही मैंने दूसरा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। उसी के जैसा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बताइए भाई। देखिए बच्चा, एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु, एमआरपी मतलब जिस पर कीमत डली हुई है 28,500, उस वस्तु पर कीमत डली हुई है 28,500। ठीक है भाई, छूट के बाद यानी छूट देने के बाद जो है उस वस्तु को कितने रुपए की बेचा जाता है? तो आप कहेंगे 27,645 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है? बच्चे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्या वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि छूट कितनी है? क्या वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि छूट कितनी देना है? तो बेटा बेटा बताइए, 28,500 की वस्तु को 27,645 की बेच दिया तो छूट कितने की दे दी? आप कहोगे 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, 27 क्या 855 रुपए की छूट दे दी। अच्छा, ये छूट दी किस पर गई होगी? तो आप कहेंगे 28,500 यानी कि अंकित मूल्य पर दी गई होगी। तो 100 पर कितना हो जाएगी? 100 पर कितना हो जाएगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कट गई क्या? 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 नाम 27, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा और 57 की 3 में काटेंगे तो 171 हो जाएगा। होगा या नहीं? यानी कि 3% की छूट दी गई होगी। मेरे दोस्त 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है तो छूट कितने की दी गई? तो आपने कहा इस इतने की वस्तु इतने में बेच दी तो इतने की छूट होगी। किस पर होती है छूट? हमेशा एमआरपी पर होती है। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब 3% छूट हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को अगर क्वेश्चन में एमआरपी और विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या आप लोग छूट का प्रतिशत निकाल पाएंगे? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, डर कर नौका पार नहीं होती, किस्मत करने मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे दोस्त लगातार मेहनत करते रहिए और यकीन मानिए कि आपको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। मेरे दोस्त एक बात समझ लीजिए, ये जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं है, ये जीवन बहुत छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन में नाम करके जाना है। बहुत सारी जनसंख्या, 80% जनसंख्या ऐसे ही चली जाएगी जैसे आई है। 20% जनसंख्या ऐसी होगी जो नाम करके जाएगी, जिसे लोग याद करेंगे कि हाँ वास्तव में काम किया था। उन 20% की गिनती में हमें आना है, नाम करके जाना है। और नाम बातों से नहीं होता, नाम इन बड़ी बड़ी बातों के करने से नहीं होता है, नाम मेहनत करने से होगा मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिए, मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। ये वादा रहा आप लोगों से और मैं वादा करता हूं आप लोगों से, मैथ में आपको मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में आप लोगों को जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि मैथ हम लोगों से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, बताइए।
जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी आज आप नहाए नहीं है गुरुजी आज आप नहाए नहीं है बेटा। आज जब आप क्लास लेने आते हो ना 8:15 बजे, उस टाइम तक तो मैं क्लास ले लेता हूँ सुबह यूपीएसआई की 7 बजे, है ना। और 7 बजे से बच्चे मैं 6 बजे यहाँ से चल के स्टूडियो पहुंच जाता हूँ। आज मैं स्टूडियो नहीं गया हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपए अंकित मूल्य वाली जींस 816 रुपए में बेची जाती है, तो दुकानदार द्वारा दिए गए बट्टे का प्रतिशत क्या होगा। यानी एमआरपी कितना है उस जींस पर, तो आप कहेंगे 960 रुपए है। उस वस्तु को बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 816 रुपए में बेचा गया है। तो फटाफट से मुझे छूट का प्रतिशत बताइए कितना होगा, कितनी छूट दी गई होगी भाई साहब। तो आप क्या कहेंगे, 960 में से 816 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा। यहां क्या है 5, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 9 में से 8 गया 1। 144 की छूट दी होगी किस पर, हमेशा एमआरपी पर। छूट जो दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो आप कहेंगे 12 12 144, 12 अट्ठे 96, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 तिया 15% की छूट दे दी गई होगी। कितने परसेंट की छूट होगी दोस्त, 15% की छूट दे दी गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब एक बात मेरी समझ लीजिए मेरे दोस्त, एक मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं, उस रिलेशन को आप लोग अपने जहन में रखना। जब भी बात डिस्काउंट की आएगी तो वो रिलेशन जो है वो आपके सामने आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में सीपी और एमपी को लेकर कोई बात की गई है, सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, एमआरपी मतलब मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की मैं बात कर रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का जिक्र किया गया है, जिक्र करने का मतलब है आपको सीपी देके एमपी के बारे में पूछा है, या आपको फिर एमपी देके सीपी के बारे में पूछा है, या दोनों का रेशो पूछा है, या फिर यह कहा है कि एमआरपी सीपी से कितना प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का जिक्र किया गया है और इन दोनों में से किसी एक को पूछा गया है। तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, आप एक रिलेशन याद रखेंगे कि 100 में से छूट प्रतिशत घटा दो। अगर 100 में से छूट का प्रतिशत घटा देंगे तो आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत अगर आप जोड़ दोगे तो ये आपके सामने एमआरपी आ जाएगा। पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। अगर 100 में लाभ का प्रतिशत जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा, और 100 में से छूट का प्रतिशत घटा देंगे तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्त समझिएगा इस क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हम लोगों से कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हाँ अच्छा, कुछ बच्चों को ये दिक्कत थी कि सर एक क्वेश्चन के बाद आपका मेथड बदल जाता है। पता है ये आपकी सोच जो है वो बदल रही है, ये मेथड नहीं बदल रहा है। देखो मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था मेरे दोस्त, अगर वो मुझसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो मैं यूनिट डिजिट ही निकालूंगा, मैं नंबर ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा। वो मुझसे नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो मैं नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा। वो मुझसे पूछेगा कि इनका एलसीएम बताओ तो मैं अभाज्य निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा। मेरी बात समझिए, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि 2000 रुपए पर 20% की छूट दी, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो 20% की छूट का मतलब 80% पे बेचा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो सेम तरीका अपनाया। तीसरे क्वेश्चन में जब उसने विक्रय मूल्य पूछा ही नहीं है तो मैं विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट कैसे लगा दूं। उसने आपसे छूट पूछी है कि छूट का प्रतिशत कितना होगा, तो पहले मुझे छूट तो पता हो कितनी है
तो इसमें से इसे घटाओगे तभी तो छूट पता पड़ेगी। और ये छूट दी किस पर जाती है? अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना? यहां भी आपसे छूट प्रतिशत पूछा है तो छूट ही तो निकालनी पड़ेगी, इसमें मैं विक्रय मूल्य थोड़ी ना निकाल दूंगा मेरे दोस्त। तो आप ये जो दिमाग में ये बेफालतू की चीजें आती हैं इनको थोड़ा सा साइड करिए, होशियार बनिए, मैच्योर बनिए। आप एक जॉब की तरफ जाने वाले हैं, आप भारत सरकार से पैसा लेने वाले हैं, तो भारत सरकार ऐसे ही मुफ्त में पैसा थोड़ी ना दे देगी, किसियों को बांट देगी। आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल बनना है तो मेरे दोस्त इस सोच को थोड़ा सा डेवलप करिए, इस सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए। चलिए यहां आइए इस क्वेश्चन पे। एक खिलौने का अंकित मूल्य, क्वेश्चन समझिए भाई, दिया क्या हुआ है? अंकित मूल्य दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक खिलौने का अंकित मूल्य यानी एमआरपी दिया हुआ है। दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की छूट, यानी पहली छूट भी 10% की दी और फिर एक और छूट दी 10% की। तो अब वो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। भाई साहब जब दो छूट आप लोगों को दे दी गई है तो कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि भाई साहब अंकित मूल्य आपके पास 1600 रुपए है, पहली छूट 10% की है, तो क्या पहली छूट के बाद वस्तु की कीमत 90% रह गई होगी? भाई 10% तो छोड़ दिए, अगर 10% छोड़ दिए तो क्या वस्तु की कीमत 90% रहेगी होगी? उसने यहां इतने की ही वस्तु नहीं बेची, उसने यहां एक और छूट दे दी। उसने कहा भाई साहब आपको इतना पेमेंट नहीं करना, आपको इस पर भी 10% छूट दी जाती है, यानी इसका भी आपको 90% ही पेमेंट करना है। तो क्या यह बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अंकित मूल्य कितना था? 1600 रुपए था। पहली छूट 10% की है तो 90% पर सामान बेचता। अगर केवल एक ही छूट रहती तो सामान को 90% पर बेचा जा रहा होता, लेकिन महोदय ने एक और छूट दे दी है, यानी उसने कहा भाई साहब आपको इतना पेमेंट नहीं करना, इसका भी 10% छोड़ देता हूं, इसका भी 90% आपको पेमेंट करना होगा। तो मेरे दोस्त निकाल लो ना, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो। 16 की गुणा किस में कर दोगे? 9 नाम 81 में कर दोगे। 16 एकम 16 को 6 हासिल लगा 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। अगर वो यहां मुझसे समतुल्य छूट पूछ रहा होता तो भाई साहब करने का तरीका मेरा फिर और होता। ऐसा कौन सा है जो एक ही मेथड से करता है बच्चा? ऐसा कौन सा प्राणी है बताना थोड़ा सा। अगर समतुल्य छूट वो मुझसे पूछ रहा होता, मुझसे ये कह रहा होता कि भाई टोटल छूट कितने की होगी, तो मैं रामबाण फॉर्मूला लगा रहा होता, मैं रामबाण फॉर्मूला लगा रहा होता। मैं कहता पहली छूट कितने की है, आप कहते 10 की, दूसरी छूट कितने की है, आप कहते 10 की, और मैं कहता कि दोनों को मिला के छूट कितनी बैठेगी, तो आप कहते 19% की। ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब, इसका अंकित मूल्य कितना है? 1600 है, दोनों छूटों को मिला के कितनी छूट बैठी है? 19% की। अगर मैं 19% पैसा छोड़ चुका हूं तो क्या मैं 81% पैसा ले चुका हूं? अब आप इससे निकालेंगे तो भी 1296 ही आएगा। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बात तो दोनों की सेम है। 90% कहां से लिया? एक बात बताना, आप दुकान पे गए, जब पैसे का मामला आता है तो दिमाग एकदम चल जाता है। अगर उसने कह दिया 10% की छूट दी है तो डायरेक्टली 90% निकाल लोगे। वहां कैसे दिमाग में चीजें आ जाती हैं? अगर आपको अंकित मूल्य 1600 रुपए दिया है और 10% की छूट दी है, छूट दी भाई साहब, छोड़ दिए तो 90% ही तो आपको पैसे देने होंगे। अब उसने कहा ना जी ना, इन 90% पे भी 10% मैंने और छोड़ दिए तो इसका भी 90% आपको देना होगा, यानी आपको 1296 देना होगा। या फिर आप इससे चले जाइए, दोनों छूटों का समतुल्य छूट निकाल लीजिए। 19% समतुल्य छूट आया, अगर 19% छोड़ चुका है दोनों छूटों को मिला के, तो उसने टोटल अंकित मूल्य का 81% लिया होगा। भाई 100 में से 19 गया तो 81% ही तो लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, थोड़ा सा बता के आया हूं।
चलिए फटाफट बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। 18% और 22% की जब क्रैमिक छूट पूछा है तो क्रैमिक की तो निकालूंगा, एकल छूट यानी कि समतुल्य छूट पूछना चाह रहा है। और मैंने बताया है जब भी दो छूटें दी गई हो तो समतुल्य छूट निकालने के लिए आप रामबाण फॉर्मूले का यूज कर लेना। पहली छूट कितनी है 18 की, दूसरी छूट कितनी है 22 की। पहली छूट 18 की, दूसरी छूट 22 की, और बटे में कितना है 100 है। तो आप ये कहेंगे 22 और 18 40 हो जाएगा। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर 2 पॉइंट लग जाएगा। 40 में से 3 जाएगा, 37 बचेगा, 36.04 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 36.04 आ जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे जी इसे रेशो से करके बताओ। मैं रेशो से बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन जो है टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कैलकुलेशन बड़ी होगी। तभी मैंने कहा है कि जब भी दो आपको डिस्काउंट दिए गए हों, आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछा जाए, आप हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फटाफट से बता दीजिए इसे। एक खिलौने पर 15% की छूट है, पहली छूट दे दी। 15% की एक और छूट दे दी भाई साहब, पहली भी छूट 15% की, दूसरी भी छूट 15% की, और आपसे पूछ रहा है समतुल्य छूट बताइए। तो लगाओ ना फॉर्मूला। जब दो छूटें दी गई हैं और आपसे समतुल्य छूट पूछना चाह रहा है तो लगा दो रामबाण फॉर्मूला। 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। 15 गुणा 15 225 हो जाएंगे। नीचे 100 है, ऊपर पॉइंट यहां लग जाएगा। 30 में से 2 गया, 28 बचा, तो 27.75 आ जाएगा, घटाओगे तो यहां आंसर ये आ जाएगा मेरे दोस्त। यहां आंसर मेरे साथी ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एक बार खुद देखेंगे। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। अगर कल क्लास, सबसे पहले सुन लीजिए कल के बारे में, अगर कल क्लास होगी तो आपको शेड्यूल मिल जाएगी, एक बार देख लेना। और अगर कल क्लास नहीं होगी तो वो शेड्यूल में भी आपको नहीं मिलेगी। सुबह एक बार आके ट्राई कर लेना। 8:15 बजे अगर क्लास शेड्यूल हो तो समझ जाना कि क्लास होगी, और अगर शेड्यूल नहीं है तो दोस्त समझ जाना कि आज क्लास नहीं होगी। ठीक है दोस्त, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। यकीन मानिएगा एक शानदार कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, अगर आप उसे पकड़ पा रहे हैं। एक शानदार कंटेंट पहुंच रहा है दोस्तों। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।